हैमलेट हैमलेट विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित एक ट्रेजिक प्ले है। हैमलेट के मुख्य कलाकार हैं हैमलेट, इसका ट्रेजिक हीरो, क्लॉडियस, हैमलेट का चाचा, गर्टिट्रूड, हैमलेट की माँ का नाम है, पोलोनियस, इस दरबारी है, हैमलेट प्ले में दरबारी है, ओफेलिया, हैमलेट की प्रेमिका का नाम है, लर्टीस, ओफेलिया का भाई है, और हेराशियो, हैमलेट का दोस्त है। चलो दोस्तों, अब पढ़ते हैं इसका नाटक का सारांश। डेनमार्क का राजा हैमलेट, जो कि अपने भाई क्लॉडियस के द्वारा मार दिया जाता है, वह राजा प्रेत बन जाता है और एक रात एक प्रहरी को दिखाई देता है। इस बात की सूचना डेनमार्क की राजकुमार हैमलेट को दी जाती है, जो कि एल्डिनॉर में विटनबर्ग विश्वविद्यालय से अपने पिता की अंत्येष्टि के लिए डेनमार्क आया है। यह सूचना उसके मित्रों होरेशियो, मर्सिल्ज और बर्नार्डो के द्वारा मिलती है। तो वह कहता है कि वह उनसे महल के चबूतरे पर उस अर्धरात्रि को मिलेगा और वह देखेगा क्या प्रेत पुनः प्रकट होता है। उनसे बात करने के बाद हैमलेट अपने पिता के प्रेत बनकर घूमने पर विचार करता है कि यदि राजा की स्वाभाविक मृत्यु है तो फिर वह एक अतृप्त आत्मा की तरह रात में क्यों भटक रहे हैं। निश्चित ही उनकी मृत्यु में संदेह है। उधर उसकी माँ भी हैमलेट के चाचा क्लॉडियस से राजा की मृत्यु के पश्चात विवाह कर लेती है। यह समाचार राजकुमार के लिए अत्यंत दुखदायी होता है। वह निर्णय लेता है कि सच्चाई का पता प्रेत से मिलकर चलेगा। एक रात हैमलेट की मुलाकात प्रेत से होती है और वह इस बात से अवगत कराता है कि वह उसके पिता की ही आत्मा है तथा किस प्रकार उसके चाचा ने जब वह बाग में सोया हुआ था तो उसके कान में जहर डाल दिया तथा खबर फैला दी कि राजा की मृत्यु सांप के काटने से हो गई है। अतः वह प्रेत राजकुमार से वचन लेता है कि वह उसकी मृत्यु का अवश्य बदला लेगा, लेकिन साथ में यह भी कहता है कि वह अपनी माँ के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करेगा। पोलोनियस, जो कि डेनमार्क का मंत्री है, अपने पुत्र लेयर्टिस, जो कि पेरिस अध्ययन के लिए जा रहा है, जो कुछ उपयुक्त व्यावहारिक शिक्षा देता है। लेयर्टिस के जाने के कुछ दिनों पश्चात पोलोनियस की पुत्री ओफेलिया, जो कि हैमलेट को प्यार करती है, अपने पिता के पास आती है। वह अपने पिता से कहती है कि किस प्रकार हैमलेट उसके साथ पास अर्धविकसित अवस्था में आया तथा उसके अद्भुत व्यवहार का वर्णन किया। पोलोनियस को अब विश्वास हो जाता है कि हैमलेट का प्रेम उसकी पुत्री के प्रति गहन है तथा वह निष्कर्ष निकालता है कि प्रेम में निराशा ही हैमलेट के अद्भुत व्यवहार का परिणाम है, क्योंकि ओफेलिया ने अपने पिता की शिक्षा के अनुसार उसकी ओर कदम न बढ़ाने का निश्चय लिया था। पोलोनियस हैमलेट के अद्भुत व्यवहार के सम्राट को सूचित करने का निश्चय करता है। रोजेनक्रेंटेज व गिल्डनस्टर्न दोनों हैमलेट के सहपाठी हैं। सम्राट तथा रानी उनसे हैमलेट के से मिलने के लिए कहते हैं तथा यह भी रहस्य पता लगाने के लिए कहते हैं कि वह क्यों दुखी रहता है। तभी पोलोनियस आता है और कहता है कि मेरे प्रेम में निराशा ही उसके पागलपन का कारण है, जैसा कि उसकी पुत्री के प्रति उसके अद्भुत व्यवहार से प्रकट होता है। सम्राट इसकी परीक्षा लेने का निश्चय करता है। इसी बीच में रोजेनक्रेंटेज तथा गिल्डनस्टर्न हैमलेट से मुलाकात करते हैं, परंतु वे उसके रहस्यात्मक व्यवहार को जानने से वंचित रह जाते हैं। पोलोनियस भी उनसे मिलता है, लेकिन वह भी उसे भी मूर्ख बना देता है। इधर हैमलेट 4-5 स्टेज कलाकारों को आमंत्रित करता है और उनके भावपूर्ण अभिनय को देखकर प्रभावित होता है। अंत में वह निर्णय लेता है कि गोंजेगो की हत्या का संक्षिप्त दृश्य अगले दिन शाम को सुनने वाली सम्मानित जनता के समक्ष खेला जाए। कलाकार इस पर अपनी सहमति प्रकट करते हैं। कलाकारों के जाने के पश्चात हैमलेट अकेला रह जाता है, तो वह अपनी उत्तेजित भावनाओं को स्वयं एकांत वार्तालाप करके प्रकट करता है। वह स्वयं को कायर तथा निकृष्ट कहता है, परंतु तब उसको ध्यान आता है कि वह प्रेत जिसको देखा था पापात्मा भी तो हो सकती थी, न कि वास्तव में उसके पिता की आत्मा। अतः वह सोचता है कि वह गोंजेगो की हत्या का दृश्य देखने के लिए वर्तमान सम्राट को आमंत्रित करेगा। यदि वह अपने चेहरे पर इस जघन्य अपराध के चिन्ह प्रकट करेगा तो वह निर्णयात्मक कार्रवाई करेगा। हैमलेट के आमंत्रण पर सम्राट तथा रानी गोंजेगो की हत्या का नाटक देखने आते हैं। नाटक में वह सब दोहराया जाता है जो क्लॉडियस ने राजा हैमलेट के साथ किया था। यह सब उसके अपने ही निकृष्ट अपराध का घोतक था कि सम्राट क्लॉडियस इतना व्यथित हो जाता है और प्रकाश में के स्वर से
जोर जोर चिल्लाकर चला जाता है। हैमलेट की योजना पूर्णतः सफल होती है और उसे सम्राट के अपराध का पूर्ण विश्वास हो जाता है। सम्राट क्लॉडियस हैमलेट को उसके साथी रोजेनक्रेंटस व गिल्डनस्टर के साथ इंग्लैंड भेजने का निश्चय करता है। उसी क्षण हैमलेट अपनी माँ से मिलने आता है तथा क्लॉडियस को ईश्वर प्रार्थना में मगन देख मौका होते हुए भी उसकी हत्या का प्रयास नहीं करता। वह अपनी माँ से मिलकर बातचीत करता है। तभी सम्राट के द्वारा भेजा गया पोलोनियस पर्दे के पीछे से छुपकर उन दोनों की बातें सुनता है। दोनों के बीच शब्दों की गर्मागर्मी होती है और रानी सहायता के लिए चिल्लाती है। तत्काल ही पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है, क्या सहायता सहायता। हैमलेट तत्काल अपनी बर्छी निकालता है और पर्दे के पीछे बर्छी घुसाकर पोलोनियस को मार देता है। जब वह पर्दा हटाता है तो पोलोनियस का मृतक शरीर पाता है। इसी बीच प्रेत कमरे में दाखिल होता है और हैमलेट को अपनी प्रतिज्ञा पूरी न होने की याद दिलाता है। हैमलेट अपनी माता से विदा लेकर पोलोनियस के मृतक शरीर को लेकर चला जाता है। रानी राजा को हैमलेट द्वारा पोलोनियस की अचानक हत्या की सूचना देती है। वह रोजेनक्रेंटस तथा गिल्डनस्टर से हैमलेट को उसके पास लाने के लिए कहता है। जब हैमलेट सम्राट क्लॉडियस से मिलता है तो सम्राट उससे पोलोनियस के विषय में पूछता है। हैमलेट पोलोनियस के शव का पता बता देता है। सम्राट हैमलेट को अपने दोनों मित्रों के साथ सुरक्षा के लिए इंग्लैंड जाने का प्रस्ताव रखता है तो हैमलेट उस पर अपनी सहमति व्यक्त करता है। रोजेनक्रेंटस और गिल्डनस्टर ये दोनों विश्वासघाती अपने मित्र अपने साथ सम्राट क्लॉडियस के सीलबंद रहस्यात्मक पत्र इंग्लैंड के राजा के लिए इस आशय से ले जाते हैं कि जैसे ही इंग्लैंड की धरती पर हैमलेट कदम रखे उसका तत्काल वध कर दिया जाए। रास्ते में हैमलेट नॉर्वे की सेना के कप्तान से मिलता है जो डेनमार्क में होकर पोलैंड के किसी क्षेत्र के विरुद्ध आक्रमण करने जा रहे थे। उधर डेनमार्क में ओफिलिया रंज में पागल हो चुकी है। लेयर्टीज भी अपने पिता की मृत्यु की खबर सुनकर डेनमार्क वापस आ जाता है। सम्राट लेयर्टीज को विश्वास दिलाता है कि हैमलेट ही उसकी पिता की मृत्यु और उसकी बहन के पागलपन का उत्तरदायी है। इधर हैमलेट भी अपने डेनमार्क वापस आने की सूचना मित्र होरेशियो और सम्राट को देता है। सम्राट हैमलेट को मारने की दूसरी योजना बनाता है। सम्राट लेयर्टीज के समक्ष यह प्रस्ताव रखता है कि वह लेयर्टीज और हैमलेट के मध्य एक मैत्रीपूर्ण तलवार प्रतियोगिता खेल का प्रबंध करेगा। वह लेयर्टीज को सुझाव देता है कि वह अपनी तलवार को घातक विष में डुबो सकता है ताकि हैमलेट के शरीर पर जरा भी खरोच घातक सिद्ध हो जाए। सम्राट यह भी कहता है कि वह एक जहर से युक्त पीने का प्याला तैयार करेगा ताकि प्याला इस उद्देश्य को पूरा करेगा। इसी क्षण रानी आती है और ओफेलिया के डूबकर मरने की सूचना देती है। यह सूचना हैमलेट और लेयर्टीज सहित सभी को बहुत दुख पहुंचाती है। इधर हैमलेट होरेशियो से अपनी मृत्यु से भाग्यशाली रूप से बच जाने की बात बताता है। वह वर्णन करता है कि किस प्रकार रोजेनक्रेंटस तथा और गिल्डनस्टर द्वारा इंग्लैंड के सम्राट को ले जाए जाने वाला रहस्यमय पत्र उसने प्राप्त कर लिया और किस प्रकार उसमें से कथित मित्रों के नामों को लिख दिया। इसके शीघ्र पश्चात समुद्र युद्ध हुआ और वह शत्रु के जहाज पर चढ़ गया और बंदी बना लिया गया। लेकिन समुद्र के चोरों ने उसकी वास्तविकता को जानकर उसे समुद्र के किनारे डेनमार्क के समीप बंदरगाह पर छोड़ दिया। इसी समय सम्राट हैमलेट के पास लेयर्टीज के साथ मैत्रीपूर्ण तलवार युद्ध का प्रस्ताव भेजता है। हैमलेट प्रस्ताव स्वीकार करता है तथा इसी के साथ खेल प्रारंभ होता है। लेयर्टीज अपनी जहरी तलवार से प्रहार करता है जिससे हैमलेट घायल हो जाता है। अतः जहर से अनजान क्रोधित हैमलेट लेयर्टीज की तलवार छीनकर उससे ही उस पर प्रहार करता है। दोनों ही उस घातक जहरीले प्रहार से घायल हो जाते हैं। इसी बीच हैमलेट के लिए तैयार किया जहरीला पदार्थ रानी पी लेती है और बेहोश हो जाती है। इस पर राजा स्थिति को काबू में करने के लिए कहता है कि दोनों को घायल देखकर बेहोश हो गई है। इस पर रानी तनिक होश में कहती है कि इसे जहर दिया गया है। हैमलेट कहता है कि यह विश्वासघात है जिसका रहस्योद्घाटन होना ही चाहिए। इस पर लेयर्टीज पश्चाताप के साथ सारी सच्चाई को अवगत कराता है। तत्काल हैमलेट क्लॉडियस को जहरी तलवार से प्रहार करता है तथा बचा हुआ जहरीला पदार्थ भी पिला देता है। जहर हैमलेट पर भी प्रभावी होता है और वह हमेशा के लिए चीन निद्रा में
विलीन हो जाता है। इस प्रकार हैमलेट अपने पिता की मृत्यु का बदला लेता है। ये एक ट्रेजिक प्ले है जो बहुत ही स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया भी जाता है। शेक्सपियर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्ले। थैंक्स। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आपको ये प्ले कैसा लगा उसके लिए लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।